बहुत सारे जो नॉलेजेस हैं, उनकी उनकी बातें, उनका नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। और हमारे बीच ऐसी बात नहीं है कि हम जो ये हमारा जो एक ग्रुप बना है, इसमें भी काफ़ी जन नॉलेजेस हैं, तभी तो जुड़े हुए हैं हम। काफ़ी जन एनलाइटेड हैं, जो कि पहले से बहुत कुछ जानते हैं। तो मेरा एक अनुरोध है, ऐसे तो बोलने वाले बहुत हैं, नॉलेज शेयर करने में भी बहुत जन हैं कि बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन जितना हम दूसरों को बांट सकते हैं, दे सकते हैं, असल मायने में यही जाने कि उतना ही हमारा नॉलेज है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, हम ये भी सुने हैं, वो भी सुना हुआ है हमारा, हम इतना भगवद गीता पढ़ते हैं, उपनिषद, वेद, पुराण सब पढ़ते हैं, लेकिन हम इतना ध्यान रखिए कि जितना भी हम पढ़ लिए हों, लेकिन जो हम किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए हमारा जानना, बस मेरी नॉलेज को मैं मेरे तक ही सीमित रखूं, वो जानना नहीं है। ज्ञान ऐसी एक चीज है जिसको कि हम जितना भी बांटते हैं, जितना शेयर करते हैं, जितने बार वो चीज उस चीज का हम चर्चा करते हैं, उतना ज्यादा उसी चीज में हम पॉलिश्ड होते हैं। हम कोई भी चीज को साफ करते हैं तो जितने बार हम उसको ब्रश मारते, उसमें से उतनी ज्यादा शाइनिंग आती है। वैसे ही नॉलेज को हमें पता है झूठ नहीं बोलना, हमें पता है अन्याय नहीं करना, किसी की हानि नहीं पहुंचानी, लेकिन ये हमें बार बार बोला जाता है कि ऐसे ये सारी चीजें गलत है, ये सारी चीजें सही है, सभी को पता है। ये बार बार बोलने का रीजन, बार बार हमारा सुनने का रीजन क्या है? क्योंकि हम जैसे बैटरी चार्ज करना पड़ता है बार बार, एक बार चार्ज करने से वो हमेशा नहीं रहता है। किसी भी चीज को हमको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक बार कोई भी पेंटर एक बार पेंटिंग कर दिया तो उसमें पारंगम नहीं हो सकता है, दक्षता हासिल नहीं कर पाता है। उसको इंटरेस्ट जिसको रहता है, जिस चीज में जिसकी रुचि रहती है, वो उस चीज को बार बार करता है। तो हमें ये जो ज्ञान है, हर चीज का मूल कारण, मूल स्रोत, उद्गम ज्ञान से ही होता है। फिर हमने काफी लंबा डिस्कशन भी किया हुआ है कि ज्ञान भी दो तरह के, एक क्षणिक और एक परमानेंट। तो हम ये चीज परमानेंट वाला काम कर रहे हैं, जो भी हम मिले हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्षणिक वाला चीज नहीं है कि हम खाना पकाए और खा लिए और उसके बाद दूसरे दिन पेट साफ हो गया, खत्म। ये जो चीज है, ये नॉलेज, ये हमें रियल आनंद देने वाला है, ये ओरिजिनल है, ये हमारा जीवन है। तो इस जीवन को ये जीवन को ये जीवन को हम हमेशा धारण करना पड़ेगा, हमेशा हमें महसूस करना पड़ेगा। तो हम जितना, केवल सुनने से काम नहीं बनेगा, हमको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। जितना हम किसी को बता पा रहे हैं, वो एक बार भी अगर हम किसी को अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी इस मुंह से बोलते हैं, तो वो हमारे पास हमेशा रह जाता है, उसको भूलना आसान नहीं होता है। और जो हम सुन करके केवल रख लेते हैं, वो हम धीरे धीरे उसमें धूल जम जाती है। याद होगा आप, हम लोग बचपन से कितनी किताबें पढ़े हुए हैं, इवन इफ हमारे जो स्कूल के चैप्टर्स रहते हैं, वो भी ज्ञान की ही बातें रहती है। हमारी जितने भी हिंदी में, उड़िया में
जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं वो सारे का मोरल हमें बताया जाता था, तो उन सब में ज्ञान ही छिपा हुआ था। लेकिन आज हमें वो सब चीज कुछ अच्छे से याद नहीं है। अगर हम अपने किसी फ्रेंड को शेयर किए हैं, समझाए हैं, तो वो चीज हमारे पास अभी भी है। तो क्यों ना हम सब कोई इस चीज को जितना हो सके फैलाए। हम दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, हम अपनी उन्नति के लिए, ये ज्ञान कैसे मुझ में ठहर जाए, ये मुझ में समा जाए, उसका एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। चाहे ठीक है हम ये सेशन में ना बोले, हम अगर हेजिटेशन हो रहा है किसी के सामने, तो जरूर पहले हम अपने मिरर के सामने बोलना सीखें, अपने आप में अकेले में बोले, हम लिखें उस चीज को, कॉपी में लिखें। तो ये चीज, ये नॉलेज हमें जीवन भर, केवल यही जीवन नहीं, जीवन बहुत अमूल्य चीज है, ये हमेशा हमारे पास रहेगा। जीवन अपने आप में नाम ही उसका जीवन है, तो उसकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती है। हम आज ये जीवन को समझते हैं। चलिए आज इस जीवन क्या है, ये जीवन के ऊपर हम थोड़ा नजर डालते हैं। तो जो हम जन्म लेते हैं उसी को ही जीवन मान लेना, ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। केवल जन्म ले लेना ही जीवन नहीं होता है। जन्म से मृत्यु तक का जो सफर है, हम उसी को ही जीवन मान लेते हैं। लेकिन क्या अपने आप से हम पूछें कि असल मायने में जीवन वही है? हम कभी इस चीज के ऊपर विचार किए, गौर किए? जो जन्म लेने को ही जीवन मान लेता है, तो उसकी नजर असल जीवन की ओर जा ही नहीं पाती है। वो हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, बच्चे बहुत खुश होकर के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो तो असल में मृत्यु की ओर जा रहा है, तो वो जीवन कैसे हो सकता है? केवल जन्म लेना और मरना, वो बीच के फासले को जीवन नहीं कह सकते हैं हम। जीवन तो शाश्वत है, वो कभी ना मरने वाला, तभी उसका नाम जीवन है। जीवन और मृत्यु का बीच का फासला कभी भी जीवन नहीं हो सकता है। जब हम इसको झूठ मानेंगे तो हमारी नजर का फेर घूमेगा। फिर हम सोचें, हम कैलकुलेशन करेंगे कि जीवन क्या है। और जब हमारी सोच असल जीवन क्या है उसकी ओर, दृष्टि हमारी उसकी ओर जा रही है, तभी हमारी ये ज्ञान की, ये तत्व का, उसका बीजारोपण होता है। तभी हम उस बीज को डालते हैं, फिर हम उसे सींचना चालू करते हैं, और वो सींचने में फिर वो धीरे धीरे अंकुरित तो होता ही है। जब केवल हमारी दृष्टि, हमारी समझ की दिशा केवल बदल जाए, तो वो अंकुरित होने लग जाती है। तो ये जीवन को हमें बहुत सरलता से और बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ये जीवन जो है हमारे अंदर हमेशा रहता है। मृत्यु तो केवल इस शरीर की होती है। जीवन की मृत्यु किस तरह हो सकती है? अगर जीवन की मृत्यु होती तो उसका नाम कदापि जीवन नहीं होता। तो जीवन को जानने के लिए, उसको समझने के लिए
हमें ज्ञान, जो नॉलेज, उसको जानना पड़ेगा, उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। ये भगवत गीता, कुरान, बाइबल और जितने भी ग्रंथ है, हमारे शिक्षक, हमारे पेरेंट्स जितने भी चिल्ला चिल्ला के बोलते, जीवन क्या है, जीवन ये है, जीवन वो है, लेकिन ये चीज हमें कभी भी जीवन का अनुभूति नहीं करवा सकती है। वो तो स्वयं ये एक अनुभूति है। जैसे प्रेम का अनुभूति, सुख दुख की अनुभूति, कोई भी चीज का अनुभूति को हम कोई बोलने से, समझाने से नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जीवन का होने का अनुभूति तो हमें खुद को ही करना पड़ता है। हमारे अंदर की वो शक्ति को जागृत करने के लिए, हमारी अंदर की चैतन्यता को समझने के लिए हमें खुद को विश्लेषण करना पड़ेगा। हमें खुद को ही सोचना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है। ये खुशियां, ये सभी चीजें, जितने भी आनंद है, जो भी हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हम कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं, ये सारी चीजें क्या है, क्यों हो रही है, कौन सी चीज है जो हमें टेम्पररी हो रहा है हमारे साथ, और कौन सी चीज है जो हमेशा मेरे साथ रह रहा है। भी हम पढ़ ले, कोई भी हमें अच्छे से अच्छे वक्ता, अच्छे से अच्छे गुरु मिल जाए, वो केवल बता सकते हैं, लेकिन उस चीज को कैलकुलेशन करना, उसके अंदर घुस के हमें महसूस करना, उसका एहसास करना, ये तो हमारी अंदर की चैतन्य शक्ति ही करवा सकती है। और हर एक में वो शक्ति है, एक जानवर में भी, एक बच्चे में भी। जब गाय का बच्चा जन्म होता है, उसको हम सिखाने नहीं जाते हैं ऐसे दौड़ना है। जब हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, हम उसको भी बताने नहीं जाते हैं कि ऐसे पलटना है, ऐसे गोडालिया चलना है, ऐसे बैठना है, इवन ऐसे अपने नाड़ को संभालना है, उसको हम बताने नहीं जाते हैं। वो अपनी ही शक्ति से, अपनी ही चैतन्यता से उस जीवन को समझता है। ये जीवन अपने आप में तब जीवित हो सकता है जब मैं कंप्लीट हो। कंप्लीट का मतलब है हमें हर चीज की अनुभूति, जैसे फूल खिल रहा है, वो अपने आप में पूरा खिल गया। हमें आज किसी चीज की खुशी हो रही है, उस खुशी को मैं कंप्लीट महसूस करूं। हमें आज कोई चीज का दुख हो रहा है, तो उस दुख को मैं कंप्लीटली देख पा रही हूं। हमें गुस्सा आ रहा है, तो मैं उस चीज को देख पा रही हूं, तो मैं जीवन में हूं। एक कोई भी चीज जल जाता है, राख हो जाता है, राख को जब मैं देख रही हूं, उस राख से मैं आग की अनुभूति कदापि नहीं कर पाऊंगी। आग के बारे में उसको देखने पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पर आग जल रहा है तो राख को मैं अनुभूति कर पाऊंगी। तो जब मैं जीवन में हूं, तो मैं हर चीज की अनुभूति कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ। और जब राख हो जाने के बाद मैं देख रही हूँ कि आग क्या है, उस राख को देखूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अपने आप को जीवित रखना वो हमारे ही हाथ में है। यहाँ
कोई भी गुरु काम नहीं आएगा, कोई भी किताबें काम में नहीं आएगी। वो सिर्फ जमा किया हुआ लाइब्रेरी में या अपने घर में जैसे हम शोकेस में रख देते हैं, बस ये वही चीज है। और ये जीवन को अनुभव करने के लिए बहुत थोड़ा ज्ञान चाहिए। थोड़े ज्ञान से भी हम इसकी अनुभूति कर सकते हैं। इंसान जब प्यार होता है तो उसको उसमें भी डाउट करता है, लॉजिक लगाता है। एक बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है, तो अगर माँ उस प्यार में डाउट करने लग जाए तो क्या उस प्यार को वो महसूस कर पाएगी? वो ममता को वो महसूस कर पाएगी? तो लॉजिक नहीं होना चाहिए। कल समीर जी भी वही चीज बता रहे थे कि हमें लॉजिक नहीं लगाना है, बुद्धि लगाना है। बुद्धि और लॉजिक दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। हमें जब शंका होने लग जाती है, किसी भी चीज पर डाउट होने लग जाता है, तो वो हो जाता है लॉजिक। मैं कोई काम कर रही हूँ तो क्या मेरा काम सही होगा? मैं कर पाऊंगी इसको? मेरा काम का कोई प्रसन्नता, कोई तारीफ होगा? वो हो गया लॉजिक। लेकिन मैं काम करूं तो किस तरह से अच्छा हो, उसमें दिमाग लगा रही हूँ, तो वो है बुद्धि, वो है विश्वास, और वही है जीवन। हमें जितना अटलता से, जितना सरल और जितने सहज हम रहेंगे, हम जीवन को उतने अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जितने हम स्व में रहेंगे, जितने हम जीवित रहेंगे, उतना ही हम हर चीज बहुत कूल, वो समता, वो प्रसन्नता, वो जिंदा दिली हमेशा हमारे पास रहता है। जब मैं अपने में रहती हूँ, अपने में मीन्स इंसान जब सो जाता है, जब नींद आ जाती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि जब उसको सुबह उठाया जाता है कि अब तुम उठो, तो वो जल्दी से तुरंत उठना नहीं चाहता है, अलार्म को भी बार बार बंद करते रहता है। इसका मतलब क्या? उसको नींद में सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो उस वक्त अपने पास है। वो नेचुरल स्वभाव में है। उसको नींद में कोई चीज का लॉजिक नहीं लगा रहा है, वो एकदम न्यूट्रल स्थिति में है, एकदम सरेंडर होकर के है, एकदम समर्पण में है। उसमें कोई किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। जब जो सपना आया, वहां भी उसका कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं करता है। वो जो देख रहा है बस वही देख रहा है। कुछ सोच आती है, उसको होश नहीं रहता है, उसका सब कॉन्शियस माइंड से कुछ सोच आते रहता है नींद में भी, फिर भी वो कुछ नहीं करता है। जो हो रहा है स्वतः वो हो ही रहा है। उसमें वो अहंकार नहीं रहता है उस समय। और जैसे ही वो वो जब जगता है, जब नींद खुलती है उसकी, तो वो अपने अहम में आ जाता है। अहंकार, अहम का आकार, मैं, मेरा होने का एहसास, जब मैं वो समझ लेता है तो एक बाउंड्री पैदा कर लेता है। नींद में जब वो सोया था तो वो मैं में नहीं था, वो सब में था, वो विस्तारित था।
उसमें पूरी फैलाव थी। वो अपना स्वभाव में था। कोई झगड़ा, कोई तर्क, कोई फाइट नहीं था उसके अंदर। एकदम रिलैक्स था वो। और जैसे ही वो उठा, वैसे ही मैं आ गया, अहंकार आ गया। वो अपनी अहम को आकार दे दिया कि मुझे अब उठना है, मुझे ये काम करना है, मेरी ये जिम्मेदारी है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे किचन में खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, उसने मुझे ये कहा था, वो उसने मुझे उसको ये बोलना था, कई तरह की बातें। तो मैं अपने आप को एक आकार दे दी, मैं सीमित हो गई। और मेरा जीवन क्या है, मेरा स्वतः स्वभाव क्या है, सीमित नहीं है। मैं असीमित हूं, मैं हर तरफ विस्तारित हूं, सब में मैं ही हूं, मेरा अस्तित्व ही नहीं। जैसे एक बलून है, बलून जब फूल रहा है, विस्तार हो रहा है, तो उसके ऊपर की परत उतनी पतली होती जाती है। और जब वो सिकुड़ता है तो उसका चमड़ा मोटा हो जाता है। जब वो फैलता है तो उसमें कोई भी चीज होने का, बलून खुद में होने का उसको महसूस भी नहीं होता है। वैसे ही हम जब पूरे फैल जाते हैं तो अपना होने का महसूस नहीं होता। सब में मैं हूं, वो प्रेम, वो आनंद, उस चीज की अनुभूति होने लग जाती है। और जब मैं अपने आप को एक आकार दे दी, मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा काम, मेरी जिम्मेदारियां, तो मेरा जीवन बहुत छोटा हो गया। और मेरा स्वतः स्वभाव एक इंसान का अपना जो खुद का नेचर, जैसे आग का नेचर तपत, जल का नेचर बहना, हवा का नेचर बहना, जल का नीचे की ओर तरलता, वैसे ही मेरा स्वभाव क्या है, विस्तारित। सब में मैं हूं, कोई भेद नहीं, तू ही तू, तू ही तू। तो मेरा अपना होने का अहंकार वहां खत्म हो जाता है। फिर मैं हर चीज को बहुत अच्छे से अनुभूति कर पाती हूँ। जब मैं सोच लेती हूँ तो बाउंड्री आ गया, दीवार खड़ी हो गई। तो मैं वो फीलिंग्स को हमारे अंदर आने ही नहीं दी और मेरी फीलिंग्स को बाहर जाने नहीं दी। तो वो जो दीवार है वो बड़ा, जितना सख्त रहता है वो उतना ही परेशान रहता है। और जो जितना फ्लेक्सिबल रहता है, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकता है, अपने आप को स्टेबल कर सकता है, वही जीवन है, वही उतना ही वो जिंदा है। जो पूर्ण रूप से समर्पित है, एक साधु को, एक फकीर को कोई कैसे लूट सकता है? उसके पास लूटने को है ही क्या जो लूटा जाए? तो हमारा होने का
जब तक मुझे एहसास है तब तक मैं जीवन नहीं जी रही हूँ, मैं सिर्फ जिंदा हूँ, मैं सिर्फ अपने में ही सीमित हूँ, लेकिन मुझ में वो जीवन नहीं है। इंसान होने का यही एक फायदा है, जो कि समझ पाता है कि मैं सब में हूं। वहां तेरा और मेरा वाला भावना खत्म हो जाता है, वहां तेरा मेरा नहीं रहता है। तभी हम वो आनंदित हो पाएंगे, तभी हमें वो स्टेज, वो खुशी, वो प्रेम, वो करुणा, वो हर एक चीज का अनुभूति हो पाएगा। नहीं तो मैं उलझती ही जाऊंगी और सुलझाती ही रहूंगी। जीवन मेरा उलझना और सुलझाने, उलझना और सुलझाने में ही चला जाएगा। हमें जीवन में सब कुछ चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सब चीज चाहिए, लेकिन हमें यही चाहिए ये समझ लेना बहुत बड़ी भूल हो जाती है हमसे। मान सम्मान, धन दौलत, घर, बड़ी बगीचा, बच्चे, सब चीज चाहिए, लेकिन यही नहीं चाहिए, इसके अलावा जीवन भी चाहिए। तो हम उस जीवन को भूल जाते हैं हमेशा, और इन्हीं चीजों में ही रह जाते हैं। तो जीवन एक बहुत सुंदर नूर है। नूर मतलब हमेशा चमकने वाला, जिसमें कोई स्क्रैचेस नहीं रहते हैं। वो ज्वेलरी, वो स्टोन है जो हमेशा चमकता रहता है। दुख सुख हर चीज आएगा, लेकिन जीवन अगर है तो इन दुख सुख के मैं दृष्टा बनी रहूंगी, उसी में भी आनंद आता रहेगा। वो हमारे लिए खेल बन जाएगा, और खेल में हम हार के भी अच्छा लगता है, जीत के भी अच्छा लगता है, जब हम ये समझ ले कि जो खेलने वाला भी मैं ही हूँ, मेरे साथ ही कंपटीशन हो रहा है, दोनों में भेद नहीं है। एक ज्ञानी कुछ होने को नहीं देखता है, उस होने के पीछे के कारण को देखता है। अगर कोई चोरी कर रहा है, एक ज्ञानी उसका चोरी करने को नहीं देखता है, चोरी करने के कारण को देखता है। तो उसके नजर में कोई चोर भी नहीं, कोई साहूकार भी नहीं। तभी हम किसी में आसक्ति नहीं रहेगी, जब हम उसके पीछे के कारण को देखेंगे। उस कारण को जब हम ढूंढेंगे तो ही हमें बंधन नहीं होगा और हम मुक्त होंगे। तो ये जीवन जो है बहुत सुंदर एक नूर है, जो हमेशा अपने साथ रहता है। ये जिंदादिली का एहसास है। जीवन है तो वो जिंदा दिली है। प्रेम, प्यार में तल्लीनता की वो खुशबू है जीवन। जीवन बहुत सहज है,
उसका कोई आकार न दे हम। कोई भी जीवन का कोई आकार नहीं हो सकता है, उसे फैलने दे, विस्तृत होने दे। जीवन में होना ही आनंद में होना है। तभी हम उसकी खुशबू को, उसकी शीतलता को, उसकी आनंद को हमेशा महसूस कर पाएंगे। हमेशा उसमें हम उसी से स्नान कर पाएंगे। वो पवित्र गंगा, इसी का नाम जीवन है। आज टॉपिक हमारा कहाँ से कहाँ चला गया,